चलो जी, आज ये वीडियो है पार्ट टू। लास्ट वीडियो में मैंने आपको शायद चैप्टर नंबर 4 तक चेंजेस बता दिए थे, न्यू कोर्स में क्या क्या हुआ है। अब हम आगे डिस्कस कर रहे हैं, ठीक है। चलो जी, मैं चैप्टर नंबर 3 से स्टार्ट करता हूं। शायद 3 हमारा 3 डिस्कस हुआ था, नहीं हुआ था? दोबारा देख लेते हैं। 3 हो गया था, इंटरनल कंट्रोल हो गया था। चैप्टर 4 जो है, जो आपकी बुक में, पुरानी बुक में चैप्टर 3 था, उसके अंदर मैंने 4 स्टैंडर्ड कवर किए हैं। जो स्टैंडर्ड हैं एसए नंबर 230, 500, 501। तीनों ही स्टैंडर्ड एग्जैक्टली सेम है जो आपकी किताब में है। आप एक बार कंटेंट को मैच कर लीजिए, पोस्ट कर कर। ठीक है, मैं रुकूंगा नहीं, क्योंकि आपको जहां जो पोस्ट करना है कर लीजिए। कंटेंट बिल्कुल सेम है, यहाँ पे कोई भी चेंज नहीं है, ठीक है। ये हो गया आपका एसए नंबर 230। 500 भी एग्जैक्टली बिल्कुल सेम है, नथिंग इज एडेड, नथिंग इज रिमूव्ड। ओके सर। एंड देन उसके बाद आपका 501, उसमें एक चीज चेक करना, वो आपकी बुक में है या नहीं, क्योंकि हमने लास्ट टाइम डाल दी थी। बहुत पुरानी बुक होगी आपकी, तो शायद आपके पास नहीं होगा वो एडेड। वो मैं आपको दिखाता हूँ क्या। लिटिगेशन एंड क्लेम। लिटिगेशन एंड क्लेम में आप लोग कैसे ऑडिट करते हो? सर हम इंक्वायरी करते हैं मैनेजमेंट से, मिनट्स ऑफ द मीटिंग को रिव्यू करते हैं, लीगल एक्सपेंस अकाउंट को रिव्यू करते हैं, ठीक है। उसके बाद हम बोलते हैं कि हम एक्सटर्नल लीगल काउंसिल से भी बात करेंगे। ऑडिटर क्या है? एक्सटर्नल लीगल काउंसिल से भी बात करेगा। तो एक क्वेश्चन यहाँ पे ये आता है कि आप एक्सटर्नल लीगल काउंसिल से जब बात करोगे तो क्या पूछोगे? तो हम पूछेंगे कि भैया, मैनेजमेंट ने हमें ये लिस्ट दी है क्लेम्स की, क्या यही लिस्ट है या आपके हिसाब से कोई और भी केस चल रहा है? पहला पॉइंट। दूसरा, मैनेजमेंट ने अपने केसेस पे ये प्रोविजन बनाया है, तो क्या आपके हिसाब से ये प्रोविजन ठीक है या चेंज होना चाहिए? तो मैनेजमेंट का असेसमेंट सही है या नहीं है। ऐसा आप कब करोगे? सर जब हमें मैनेजमेंट के उससे मिलना कब पसंद करोगे? एक्सटर्नल लीगल काउंसिल से अगर आपको पर्सनली मिलने का मन है तो क्यों मिलोगे? सर जो मैनेजमेंट इन्फॉर्मेशन दे रही है ना और जो हमें इन्फॉर्मेशन मिल रही है, दोनों में डिफरेंस है, या फिर उस एरिया का रिस्क बहुत ज्यादा है, उस केस में सर मैं मिलना पसंद करूंगा। तो ये देखिएगा आपकी बुक में अपडेटेड है या नहीं है। ये मैंने लास्ट बुक में अपडेट किया था, बट हो सकता है कुछ बुक में अपडेटेड ना हो, हालांकि हम ऑलरेडी क्लास में कवर करते हैं। तो आप ये देख लीजिएगा, बस ये पॉइंट मैंने बेसिक समझा भी दिया। ओके सर, ठीक है। मैं आपको ये मार्क्ड पीडीएफ इसलिए दिखा रहा हूं ताकि आप कीवर्ड साथ साथ हाईलाइट भी कर लें। इसके बाद यहाँ पे कोई चेंज नहीं है। सर हमारे चैप्टर नंबर 3 में तो बहुत सारे स्टैंडर्ड है, मैंने एक नया चैप्टर बना दिया 5, ताकि थोड़ा हल्का हो जाए। उसके अंदर आपके चैप्टर में कंसेप्ट जो कवर होते हैं वो आ जाते हैं। ऐसे 505, 510, 550, 60, 70, 80। तो यहाँ पे 505 में कोई चेंज नहीं है, ठीक है। कहीं कुछ दिखेगा तो मैं रोक लूंगा स्क्रीन। 510 में कोई चेंज नहीं है, सेम है। 510 के साथ 710 करना, ठीक है। 550 में रिलेटेड पार्टी में हमने ऑलरेडी पूरी कवरेज की हुई थी, तो यहाँ पे भी कोई भी चेंज नहीं है। तो जो बच्चे पुरानी बुक से पढ़ रहे हैं, ईमानदारी से पढ़ते रहो। जिन्होंने नवंबर 23 में पेपर दिया था, आपको अलग से कुछ भी करने की जरूरत नहीं है। जो यूट्यूब पे मैं वीडियो डाल रहा हूँ ऊपर, वो बस देखते रहो। 560 में कोई चेंज नहीं है, ठीक है। 570 में कोई चेंज नहीं है, सेम है। और उसके अलावा 580 में मैंने कुछ चीज़ें ऐड की हैं, शायद आईसीआई का चेंज नहीं है, मैंने कुछ चीज़ें ऐड की हैं शायद क्वेश्चन बैंक को देखते हुए। वो क्वेश्चन बैंक में थी चीज़ें, मैंने शायद बुक में ऐड किया, मैं देख लेता हूँ कुछ है क्या ऐसा। हाँ, ये कि आप रिटर्न रिप्रेजेंट, आपकी बुक में हो भी सकता है, आई एम नॉट श्योर कि पुरानी बुक में है या नहीं है, कि रिटर्न रिप्रेजेंटेशन आप किस किस चीज के लिए मैनेजमेंट से ले सकते हो, पर्पस क्या हो सकता है डब्ल्यू का। तो एक रिटर्न रिप्रेजेंटेशन में फाइनेंशियल स्टेटमेंट के प्रिपरेशन के रिगार्डिंग ले सकता हूँ, मैनेजमेंट की रिस्पॉन्सिबिलिटी। आपने जो इन्फॉर्मेशन हमें दी है वो कंप्लीट है, उसके लिए मैं डब्ल्यू ले सकता हूँ। ऐसे ना बहुत सारे एग्जाम्पल डाले हैं। रिटर्न रिप्रेजेंटेशन मैनेजमेंट की रिस्पॉन्सिबिलिटीज के लिए ले सकते हो, और बाकी बहुत सारे रिटर्न रिप्रेजेंटेशन है जो हम अलग अलग स्टैंडर्ड में पढ़ते हैं। जैसे 550 की रिक्वायरमेंट है रिटर्न रिप्रेजेंटेशन लो, 560 की रिक्वायरमेंट है रिटर्न रिप्रेजेंटेशन लो, 570 की रिक्वायरमेंट है रिटर्न रिप्रेजेंटेशन लो, 250 की रिक्वायरमेंट है रिटर्न रिप्रेजेंटेशन लो। तो बाकी स्टैंडर्ड भी बोलते हैं कि आप मैनेजमेंट से डब्ल्यू ऑब्टेन करो। तो मैंने एग्जाम्पल्स ऐड किए हैं, ठीक है।
आप मुझे कमेंट करके बताना कि आपकी बुक में है या नहीं है ये एग्जांपल्स, कि कब कब किस किस पर्पस के लिए आप WR ले सकते हो। अगर आपकी बुक में नहीं हुआ तो ये स्टैंडर्ड का PDF भी मैं आप लोगों को दे दूंगा, ठीक है। या फिर एक काम करते हैं ना, मेरे पास शायद पुरानी वाली बुक सॉफ्ट कॉपी में है, देख ही लेते हैं, 1 मिनट लगेगी। चैप्टर नंबर पहले हुआ करता था ये 3। हाँ जी, मैंने चेक कर लिया है आपके लिए, मैंने बकायदा लैपटॉप ओपन कर लिया है। तो ऐसे 580 जो पहले हमने आपकी किताब में दिया हुआ है उसमें ये एग्जाम्पल नहीं है, तो मैं आपको एक काम करूंगा, मैं लिख लेता हूँ, ये बुक भी दे दूंगा, 580 का PDF भी दे देंगे और वीडियो भी डाल देंगे आपके लिए नए वाला, कि अगर किसी को देखना हो तो वो अपना आराम से वीडियो भी देख लेगा। लिख लेता हूँ मैं, आज ही डाल देंगे। ऑलरेडी क्लास में ये कवर हो चुका है, essay 580 नोट्स एंड वीडियो। भाई कपिल गोयल है तो आपको टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, सब फ्री ऑफ कॉस्ट आपको मिलेगा। आगे चलते हैं, उसके अलावा इस पूरे चैप्टर में कोई भी चेंज नहीं है तो मैं बंद कर रहा हूँ, ठीक है। उसके अलावा आ जाते हैं हम, सर चैप्टर 5 तो हमारी बुक में फ्रॉड रिपोर्टिंग है, तो पहले वो डिस्कस कर लो। चलो, फ्रॉड रिपोर्टिंग जो आपका चैप्टर है वो पूरा चैप्टर हट गया है आपके सिलेबस से, लेकिन एक चीज नहीं हटी है, उसको आप करके जाएंगे, वो मैं दिखा देता हूँ यहाँ पे। जो बेटा आपके फ्रॉड वाले चैप्टर में, चैप्टर 5 में रिपोर्टिंग ऑफ फ्रॉड का कंसेप्ट है, वो आपको करके जाना है बस। रिपोर्टिंग ऑफ फ्रॉड सेक्शन 143 12 ये बचा है, देख लो कहां तक है। इसके अलावा आप पूरा चैप्टर 5 स्किप कर दीजिएगा। ये था आपका चैप्टर 5। अब चलते हैं चैप्टर 6 पे। हाँ जी सर, अब 6 पे चलो। ऑटोमेटेड एनवायरनमेंट पूरा करना है बेटा, हालांकि कुछ चीजें रिमूव हुई है लेकिन मैं नहीं करवा रहा रिमूव, वो नॉलेज के लिए कर लेना। आपको ये पूरा चैप्टर करके जाना है, ऑटोमेटेड एनवायरनमेंट, इसमें कोई भी चेंज नहीं है। आप देख लीजिए पूरा एज इट इज चैप्टर आपकी बुक में है, यहाँ पे है, ठीक है। सर चेंज बता दो ना प्लीज, बता देता हूँ क्या चेंज है। जो ये जनरल IT कंट्रोल वगैरह हैं, जो इसकी ये एक्टिविटीज दी है मैंने यहाँ पे, एक्टिविटीज, अगर आप न्यू ICS स्टडी मटेरियल देखोगे तो उन्होंने रायता फैला दिया है, मतलब ये कोमा कर करके लिख दी है सारी, और 3-4 लिखी हैं, तो हमारी बुक में ज्यादा हैं। आप कोई भी 3 to 4 देख कर चले जाना, याद करके चले जाना, तो ICI ने इस तरह से नहीं दी है, बस कोमा लगा के लिख दी 3-4 एक्टिविटीज। सर ये कोई चेंज थोड़ी ना हुआ, तो मैं तो बोल ही रहा हूँ चेंज नहीं है, आप लोग जबरदस्ती घबरा रहे हो। टेस्टिंग मेथड्स आ गए, SSN रिपोर्ट फाइंडिंग आ गई, अरे सर ये तो मेरी किताब भी सेम है। डिजिटल ऑडिट, ठीक है, डिजिटल ऑडिट, आजकल हम डिजिटली ऑडिट करने लगे हैं टेक्नोलॉजी को यूज करते हुए, देख लो बस ये, ठीक है। डेटा एनालिटिक्स आ गया, डेटा एनालिटिक्स में शायद एक क्वेश्चन रिमूव हुआ होगा, वो आप काट लेना, मतलब ये कंटेंट है, आप अपनी किताब से मैच कर लो। एक और दो, उसके अलावा आपकी बुक में अगर कुछ भी है आप रिमूव कर सकते हो, मतलब एडिशन कुछ नहीं है, एक आध चीजें डिलीट हुई हैं बस। ओके सर, 6 चैप्टर हो गया। सर अब बताओ आप 7th चैप्टर, 7th हमने यहाँ रखा है सैम्पलिंग, 100% सेम। सैम्पलिंग को लिखो 100% सेम। सर ICI की स्टडी मटेरियल में मुझे सैम्पलिंग का चैप्टर नहीं दिखा, भाई उन्होंने सभी एक चैप्टर में घुसा दिया है। चैप्टर 4 देखो जाके ICI का, उसमें सब मिलेगा आपको। एनालिटिकल प्रोसीजर 100% सेम। थैंक यू सर इस वीडियो के लिए, कॉन्फिडेंस आ गया इस वीडियो को देख के। 100% सेम, कोई चेंज नहीं है, 100% सेम है, ठीक है सर। नई किताब है, देख लो। तो मतलब मैं नई किताब ना लूं, आपकी मर्जी है, मैं क्यों मना करूं। मैं बस बता रहा हूँ 100% सेम है, ऑब्वियसली नहीं लेनी चाहिए आपको। अगर आपके पुरानी किताबें हैं तो नहीं लेने की रिक्वायरमेंट नहीं है। चैप्टर नंबर 9, चैप्टर नंबर 9 में मैंने पूरी PDF ऑलरेडी टेलीग्राम पे डाल दी है। मैंने ऐड किया है यहाँ पे essay नंबर 610, जो कि पहले आपके सिलेबस में चैप्टर नंबर 4 के अंदर है, तो मैंने ये यहाँ लेकर आया हूँ मैं, ताकि 4 थोड़ा छोटा हो जाए। और 610 में ना 3 स्मॉल पैरा ऐड हुए हैं, मतलब पूरा कंसेप्ट सेम है, 3 स्मॉल पैराग्राफ ऐड हुए थे, इसीलिए मैंने पूरे स्टैंडर्ड की आपको PDF भी दे दी,
और दोबारा से कंप्लीट लेक्चर डाल दिया यूट्यूब पे। मतलब मैंने सिर्फ 3 स्मॉल पैरा का, मैं चाहता तो 10 मिनट का वीडियो बना सकता था, लेकिन मैंने आपको कंप्लीट लेक्चर दे दिया 1.5 आवर्स का। तो आप एक बार रिवीजन भी कर लेना और आपको चेंज भी पता चल जाएगा। ये 3 पैरा हुए हैं। ऐसे 450 मैं आपको करवाऊंगा, बाकी सब पुराना ही है, इसमें कोई भी चेंज नहीं है। हालांकि ये तो मैंने पूरा ही पीडीएफ आपको दे दिया, तो आप चैप्टर 9 टेलीग्राम पे उठा के देख लेना और अपने आप से कंपेयर कर लेना। अब आगे चलते हैं चैप्टर नंबर 10। चैप्टर नंबर 10 में मैंने क्या किया, आपकी बुक में चैप्टर 10 में हर कंसेप्ट के नीचे डिस्क्लोजर रिक्वायरमेंट आ रही है, तो मैंने सारी डिस्क्लोजर रिक्वायरमेंट हटा के एक नया चैप्टर बना दिया, चैप्टर नंबर 11। मतलब चैप्टर ही नया बना दिया डिस्क्लोजर रिक्वायरमेंट का। सर हमारी बुक में भी पीछे अलग से है, आपकी बुक में कंसेप्ट के नीचे भी है और अलग से भी है। इस बार मैंने पूरा ही एक अलग चैप्टर बना दिया डिस्क्लोजर रिक्वायरमेंट, चेंज कुछ नहीं है। ठीक है सर। डिफरेंट टाइप ऑफ एंटिटी, एक छोटा सा एडिशन है, मार्क करवा देता हूं। जो है वो 100% सेम है, जो अवेलेबल है वो 100% सेम है। ऐड क्या हुआ है देखो, ऐड हुआ है ऑडिट ऑफ ट्रस्ट एंड सोसाइटी। ऑडिट ऑफ ट्रस्ट एंड सोसाइटी, तो 12 तक होटल आपके सिलेबस में भी था, पहले भी कोऑपरेटिव था, आज भी है। बस एक ये कंसेप्ट ऐड किया है, ऑडिट ऑफ ट्रस्ट एंड सोसाइटी। इसका वीडियो जब ये चैप्टर क्लास में हो जाएगा, कल से स्टार्ट होना है, प्लस नोट्स टेलीग्राम पे मिल जाएगा। तो ये एडिशन है एक पार्ट। ठीक है, तो ये चैप्टर 13 हो गया। सर इसके अलावा बैंक ऑडिट लो बेटा, बैंक ऑडिट लो आप। कारो 100% सेम। उसके अलावा बैंक ऑडिट कहाँ है, बैंक ऑडिट 100% सेम। ठीक है, क्या कुछ बचा? नहीं सर, सब हो गया। अब जो कंपनी ऑडिट हटा है, ये कल भी मैंने पता नहीं लास्ट क्लास में आपको बताया नहीं बता, जो कंपनी ऑडिट और हटा है, तो उसमें से क्या क्या है वो मैंने यहाँ रखा है। ड्यूटी टू इंक्वायरी आपके सिलेबस में है, रिपोर्ट ऑन अकाउंट्स एग्जामाइंड है, रिपोर्टिंग ऑफ फ्रॉड ये चैप्टर 5 का कंसेप्ट था, रिमूवल ऑफ ऑडिटर और आईएफसी आइकोफर की रिपोर्टिंग, ये पहले मैं चैप्टर 6 में देता था, अब मैंने उठा के यहाँ पे डाल दिया है। तो ये सब पहले भी था, अब भी है। कंटेंट हट गया है, पूरे चैप्टर हट गए, बस 5 कंसेप्ट रह गए। सर एक काम करो ना, ये चैप्टर भी दे दो ना प्लीज, पीडीएफ चैप्टर 16। तो इससे क्या होगा, हम कंपनी ऑडिट पूरा छोड़ देंगे, चैप्टर 5 भी छोड़ देंगे, ये 5 पेज पढ़ लेंगे। तो अगर आपको इसकी पीडीएफ भी चाहिए तो मुझे कमेंट सेक्शन में बताओ कि कपिल सर ये वाली पीडीएफ दे दो, हम 2 चैप्टर और छोड़ देंगे। तो देखो, अब आप लोगों के लिए सुनहरा ऑफर है। जो मेरी पुरानी रिकॉर्डिंग है, पुरानी रिकॉर्डिंग मतलब एग्जिस्टिंग बैच, उसका फास्ट ट्रैक जो है वो 2500 में मिल रहा है विद बुक्स। आप उस पूरे कोर्स को ले लो, उसमें 30 लेक्चर है, 30 लेक्चर को देख लो। और अब यूट्यूब पे आपने ऊपर देख ही लिया, 3 to 5 लेक्चर है। इसमें हालांकि कंटेंट वापस से पढ़ाया जाएगा, चेंज तो 15-20 मिनट का है। 3 से 5 लेक्चर आपको दोबारा देखने होंगे, जिसमें समझ लो आपका रिवीजन हो जाएगा। रिवीजन कर लो। 2500 रुपए में पूरा सीए इंटर ऑडिट का सिलेबस आपको मिल रहा है विद बुक्स, और क्या चाहिए। जैसे ही हमारी ये बुक्स खत्म हो जाएंगी, तो ये कोर्स मैं कर दूंगा आपके लिए 2200 रुपए का विद सॉफ्ट कॉपी बुक्स। तो उस केस में आप क्या कर सकते हो, 2200 रुपए का ये ले लेना, 300 रुपए की नई बुक्स ले लेना। तो उस केस में आपको ये पीडीएफ रेफर नहीं करनी पड़ेगी। लेकिन हाँ, लेक्चर देखते टाइम कभी कभी हो सकता है आपको पुरानी बुक की जरूरत पड़े, तो वो सॉफ्ट कॉपी में मिल जाएगी। आज भी ऑप्शन अवेलेबल है, आज भी आप फास्ट ट्रैक 2200 रुपए में ले सकते हो और 300 रुपए की नई बुक ऐड कर सकते हो। तो बेसिकली 2500 रुपए में विद न्यू बुक्स भी आपको मिल जाएगा। ठीक है, दोनों ऑप्शन अवेलेबल है आपके पास। अगर वेबसाइट पे ये ऑप्शन ना आ रहा हो तो इसके लिए आप फोन कर सकते हो 928959990102030405, देख लेना आप। उसके अलावा सर मुझे तो न्यू रिकॉर्डिंग चाहिए, मुझे तो न्यू रिकॉर्डिंग चाहिए। तो 26 जनवरी से मेरा बैच स्टार्ट हो रहा है, लाइव मॉर्निंग 8 AM टू 10 AM। ठीक है, आप वो ले लो। कितने लेक्चर होंगे, अप्रोक्सीमेटली 30 लेक्चर्स होंगे। फीस डबल है, इसकी फीस शायद 4000 to 5000 है। तो आप देख लो, मैं आपकी जगह होता तो मैं एज ए स्टूडेंट मैं ये वाला लेता, फटाफट लेक्चर देखता, रिवीजन स्टार्ट करता, टेस्ट सीरीज देता। टेस्ट सीरीज सबके लिए फ्री है, चाहे आप फास्ट ट्रैक के लेक्चर हो स्टूडेंट हो, चाहे रेगुलर के हो, कोई भी स्टूडेंट है, सबको 10 पेपर मैं बना रहा हूँ, सब बच्चों को मिलेंगे फ्री ऑफ कॉस्ट। चेकिंग
मैं कर पाऊंगा या नहीं कर पाऊंगा वो मेरे अवेलेबिलिटी ऑफ रिसोर्सेज के ऊपर डिपेंड करेगा। आप ये मत सोचना कि 2200 के हम लेक्चर भी ले रहे हैं और सर हमारे 13 पेपर चेक भी करेंगे, वो नहीं हो पाएगा बेटा। इवैल्यूएशन अगर हमारे पास बैंडविड्थ हुई तो फ्री में कर दूंगा, या बाद में देख लेंगे, या आप सजेस्टेड आंसर से खुद चेक करेंगे। चलो जी, मेरे हिसाब से पूरा इंटर का मैंने आपको डिटेल अपडेट दे दिया, क्या चेंज हुआ है, क्या अपडेट हुआ है। एक ना काफी बच्चों के मन में डाउट चल रहा है, सर ये एथिक्स क्या है, ऑडिटिंग एंड एथिक्स नाम आ गया, अरे कुछ नहीं है, आप लोगों को पागल बना रहा है ऐसी है। हमारे सब्जेक्ट का नाम समझ लो चेंज हुआ है, ऑडिटिंग एंड एश्योरेंस से चेंज होकर ऑडिटिंग एंड एथिक्स हो गया है। हालांकि एथिक्स ये फाइनल में ही है। आईसीआई ने बस चैप्टर नंबर 11 में 3 बातें ऐड की हैं एथिक्स के नाम पे, वो मैं आपको दिखा देता हूँ वो क्या की है। उसने बोला है मीनिंग ऑफ एथिक्स क्या होता है, कहाँ है ये रहा। एथिक्स का मतलब क्या है, नीड क्या है, और एक प्रिंसिपल बेस अप्रोच वर्सेस रूल बेस अप्रोच, ये मैंने शायद लेक्चर 1 में आपको समझा दिया था। तो बस यही है, इसके अलावा ऐसे 210 एथिकल रिक्वायरमेंट वो तो पहले भी हुआ करती थी, आज भी, उसमें कोई भी चेंज नहीं है बेटा। आई होप अब आप लोग कंफर्टेबल फील कर रहे होंगे। आगे बढ़िए जीवन में, अच्छे से पढ़ाई कीजिए, मैं हमेशा आपके साथ हूँ। बाय, टेक केयर, कीप एंजॉयिंग ऑडिट विद कपिल। जय हिंद दोस्तों।